नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब ने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए नए साल की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मफलर लिया है। इस मफलर से मैं आज आपको टोपी बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगा ये, मतलब बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे उल्टी साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए सीधा वाला साइड नीचे है और उल्टा साइड उल्टे साइड की तरफ से मैंने इसे फोल्ड किया है। अब इसका एक और फोल्ड कर लेना है जिस तरह मैं बता रही हूँ। इस तरह से हम इसे एक और फोल्ड कर लेंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है उतना थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, जिसमें ये झालर लगी है उसको हम छोड़ देंगे। लास्ट वाला जो एरिया है थोड़ा सा छोड़ते हुए इसे फिर से एक बार फोल्ड कर लेना है। और ये जो मैं तरीका बताऊंगी ना, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है मशीन चलाने की, आप हाथों से भी इसे बना सकते हो। और बहुत आसानी से, कोई भी कटिंग भी नहीं करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों साइड से आपको सिलाई लगानी है और ये टोपी बन के तैयार हो जाएगी इतने ईजी तरीके से। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है, इसके लिए थोड़ा सा मोटा वाला धागा लिया है और उससे मैं करूँगी चारों, इसमें जो किनारे हैं वो एक साथ अटैच हो जाने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। यही मैं बता रही थी यहाँ पर कि एकदम बराबर से लेना है चारों। इसमें जो भी कपड़े के फोल्ड किए हुए हैं चारों किनारे, उसको अच्छे से लेना है और उसके साथ इसे सुई की मदद से, या फिर मशीन चलाना चाहे तो आप तो मशीन भी चला सकते हैं। तो इस तरह से मैं यही बता रही थी और ये नीचे वाला पार्ट मैंने छोड़ भी दिया है। तो आगे देखिए किस तरह मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ, क्या कुछ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े मोटे वाले धागे लिए हैं और एक मोटी सुई भी ली है। ये नॉर्मल सुई से अलग है, थोड़ी मोटी सुई है, बड़ी सुई है। तो क्योंकि ये कपड़ा भी वैसा है ना, उलेन कपड़ा है, मोटा भी है, तो इसलिए मैंने इस तरह के धागे और सुई का इस्तेमाल किया है। और बहुत आसानी से इसमें बस ये जो टाँके मैं लगा रही हूँ, बस इस तरह से आपको टाँके लगा लेने हैं दोनों साइड से। दोस्तों ठंड के दिनों में अक्सर ही ऐसा होता है ना कि जब भी हम मार्केट जा रहे हैं कुछ ना कुछ खरीद के ले आते हैं ठंड के दिनों के लिए, मतलब इस तरह की ऊनी चीज़ें, लेकिन बाद में ये ना बेकार पड़ी रह जाती है। तो हम इसका इस तरह से यूज़ करके इसे चेंज कर सकते हैं। मतलब मफलर से हमने यहाँ पर टोपी बना के बताया, इसी तरह स्वेटर की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। और हो सकेगा तो मैं भी बताऊँगी कि पुराने स्वेटर से क्या बनाना चाहिए, क्या कुछ कर सकते हो आप। तो ऐसे कपड़े यूज़ में आ जाते हैं और यूँ ही देख-देख के आप कुढ़ते भी नहीं रहोगे कि हमने तो ये खरीदा था, हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैं बता रही थी कि दोनों साइड की मैंने सिलाई कर ली है और कैसे अब फ़ोल्ड करना है इसे, ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ये बीच वाला पार्ट मैंने लिया है, ऊपर वाला छोड़ दिया है और ये बीच वाला पार्ट लिया है मैंने और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आज बताया है हाथों से सिलाई करके कि जिनके पास मशीन नहीं है वो भी इसे बना सकते हैं आराम से। तो इस तरह से जब मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया, सीधा कर लिया, मतलब पहले वो उल्टा था, अभी मैंने सीधा कर लिया है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप कुछ धागे से भी कर सकते हो, बना सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर बस यूँ ही एक रबड़ लगा दिया है, रबड़ बैंड लिया है और रबड़ लगा दिया है यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर खुद से भी बना के लगा सकते हो, ऊन से या धागे का भी बना के लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे झालर नहीं थे तो अच्छा ये नहीं बना है। तो आप खुद से भी इसमें बना के लगा सकते हो इस तरह से। तो ऊपर वाला सिरे को मैंने ये इस तरह से पैक कर दिया है, ऊपर का जो एरिया था उसे मैंने पैक कर दिया है। अब ये टोपी तो बन गई है लेकिन बड़ी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से देखिए। अब इसमें बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो तो उनकी साइज़ से आप इसको मोड़ लो, अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लो, मतलब बाहर की तरफ, सॉरी, बाहर की तरफ आप फ़ोल्ड कर लो। बड़ों के लिए है तो ये जितनी फ़ोल्ड में आ जाए, मतलब
जिसके लिए भी आप बना रहे हो उस हिसाब से इसको फ़ोल्ड कर दो। तो ये बस टोपी बनके आपकी तैयार हो गई। देखा कितना आसान था, बिल्कुल आसान, और तरीका भी ऐसा कि जब आप चाहो तो इस मफ़लर को खोल के फिर से यूज़ कर सकते हो। अगर मफ़लर के रूप में ही आपको यूज़ करना है तो बस साइड की सिलाई आप खोल लो और फिर से ये मफ़लर तैयार हो गया। इस तरह टोपी बन गई और सिलाई खोल लिया तो फिर से ये मफ़लर बन गया। तो इतना आसान था ये तरीका। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला तरीका, इतना आसान तरीका आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही मैं एक और टोपी अभी बताने वाली हूँ जो फैब्रिक से बनेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप आगे देखते जाइए कितनी आसानी से ये बन के तैयार हो गया है। तो आपके घर में भी कुछ भी इस तरह के अगर आपके पास वूलन कपड़े भी हैं तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। मफलर अगर है तो मफलर से भी बना सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से ये बन के तैयार हो गया। बस 2 सिलाई चलानी है, कोई कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है और ये तुरंत झटपट तैयार हो गया। तो चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। आगे मैंने किस तरह से दूसरी टोपी तैयार की है और ये बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने ये एक कपड़े का टुकड़ा लिया और दोस्तों मेरे घर में तो कोई बच्चे हैं नहीं ना, तो मैंने बस ये आपको तरीका बताने के लिए इस साइज़ का कपड़ा लिया है। आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, जिसके लिए भी आपको बनाना हो, बेटियों के लिए बनाना हो, बेटों के लिए बनाना हो, जिसके लिए भी, तो उनकी नाप से आप लें। उनको जितना बड़ा टुकड़ा में बन पाएगा, मतलब वूलन टुकड़े से आप बनाए इसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर एक पैंट का पीस लिया था, पैंट के पीस का टुकड़ा था मेरे पास में, तो वो लेके मैं सिर्फ यहाँ पर आपको तरीका बता रही हूँ। इसमें कोई मेज़रमेंट जैसी चीज़ नहीं कि मैंने इतना उतना लिया, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं इसको जैसे गोल कट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करके और उस हिसाब से इसे कट कर लिया। आप चाहे तो प्लेट की हेल्प से या किसी भी चीज़ से ना, गोल चीज़ से, किसी डब्बे का ढक्कन अगर है, कवर है, तो उससे भी आप कर सकते हो, लीड है, कुछ भी है तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेज़रमेंट ले रही थी मैं स्केल की हेल्प से ले रही थी, तो 5.5 में मैंने किया है इसे, 5.5 इंच का लेकर, और इसे गोलाई से मैंने निशान लगाया है और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। पूरा गोल तो नहीं हो पाया है लेकिन ठीक है, काम चलाने लायक। लेकिन आप जब बनाएं ना तो इसे सॉफ्ट कपड़े से बनाएं। मैंने यहाँ पर थोड़ा ये इस टाइप का कपड़ा लिया, पैंट की पीस ली है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आप लोगों को पता ही है। तो जब भी आप लें ना तो सॉफ्ट कपड़े लें, वूलन कपड़े लें, या फिर और किसी चीज़ से बनाना है आपको तो वूलन ही। गर्मियों में तो कोई टोपी पहनता नहीं है, ठंड के दिनों में ही लोग पहनते हैं। तो वूलन कपड़ा जब भी लें तो सॉफ्ट रहे, वो ध्यान रखें। तो इस तरह से ना इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। और मैंने इसे भी सुई की हेल्प से ही बनाया है। इस पर भी मैंने मशीन नहीं चलाया क्योंकि इस पे मशीन चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर सुई से ही मैंने किया है और इसको देखिए इस तरह से हम खींच लेंगे जिससे ये चुन्नट आएगी इसकी, बनेगी। तो इस तरह से खींच लेना है और बहुत टाइट करके इसे खींचना है। थोड़ा-सा ये कपड़ा मोटा टाइप का है ना, तो थोड़ी दिक्कत मुझे हुई थी यहाँ पर। लेकिन कोई नहीं, आप जब बनाओगे इसे तो सॉफ्ट कपड़े से बनाना। और इस तरह से क्या करना है, इसको फिर से अटैच करके और ऊपर की तरफ इसे बंद भी कर देना है। सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को मिला लेना है, जोड़ लेना है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से ये बन गई है। तो मेज़रमेंट आपको जैसा लेना है, जिसके लिए भी बना रहे हो उस हिसाब से लो। मैंने बस यहाँ पर तरीका आपको बताया है कि आप ऐसे भी बना सकते हो और बिल्कुल आसान तरीके से बिन, और थोड़ी भी मेहनत नहीं लगेगी आपको। क्या मेहनत लगी इसमें, बस मैंने एक कट किया है कपड़े को और सिलाई चलाई है। और बाकी कैसे क्या कर रही हूँ मैं देखिए। इस तरह से दोनों सिरे को हम जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में।
अब इसे मैंने सीधा कर लिया है। तो आप चाहे तो इस तरह के लेसेस जो सॉफ्ट होते हैं वो आप लगा सकते हैं, और किस तरह इसे लगाना है वो मैं अभी यहाँ पर बता रही थी। देखिए इस तरह से करके और इसे दोनों साइड में लेके लगा देना है, जिससे कि ये पूरी जो इसकी साइड है, टोपी की साइड है, वो कवर हो जाए और खूबसूरत भी ये लगे। लेकिन मैं यहाँ पर लेस की जगह पे मोती अटैच कर रही हूँ। वो आगे आप देखिए इस तरह के मोती मैंने ले लिए हैं। तो आप इस तरह से ना ठाकुर जी के लिए भी अगर आप बना रहे हो तो इस तरह से आप डेकोरेट इसे कर सकते हो। आप चाहे तो शो बटन जो आते हैं वो लगा सकते हो, लेस लगा सकते हो, या कुछ भी आपको उस टाइप की चीज़ें लगानी हो जो आपके लिए सुविधाजनक हो। और उससे जैसे आप अगर ठाकुर जी के लगा रहे हो तो बहुत अच्छे से लोग डेकोरेट करके टोपियाँ बनाते हैं या उनके ड्रेसेस तैयार करते हैं, वैसे भी कर सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो थोड़ी सी इतना ध्यान ज़रूर रखना होगा कि बच्चों के सिर पर वो चीज़ें चुभे नहीं, तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हो। तो ये देखिए कितना खूबसूरत अब ये लगने लगा है टोपी बनने के बाद। और बस मैंने कहा यहाँ पर कि मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया है, मैंने सिर्फ़ ये तरीका आपको बताया कितनी आसानी से आप इस तरह की टोपी बना सकते हैं। तो मेज़रमेंट आपको अपने हिसाब से लेना है कि आप किसके लिए बना रहे हो, कितने बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो या फिर ठाकुर जी के लिए बना रहे हो, मतलब कितनी बड़ी मूर्ति के लिए आप बना रहे हो, उस हिसाब से आपको लेना है। तो आप बताइएगा ये वाला मेरा आइडिया कैसा लगा? बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला आइडिया। इसमें तो मैंने कट भी किया, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताई है टोपी बनाने का आइडिया उसमें तो कट भी नहीं करना पड़ा है। कितने सिंपल तरीके से ये बन के तैयार हो गया है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे मोटिवेट ज़रूर किया कीजिए। अगर कोई कमी यहाँ पर लग रही हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट के द्वारा बताया कीजिए, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश भी करूँगी। वैसे फ़िलहाल चलती हूँ, फिर नए वीडियो में मैं मिलूँगी नए आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।